हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट 4 वीक्स में हमने ये सीखा कि पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इनकी पढ़ाई कैसे करें। मतलब एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया है कि विच आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स दैट इज मस्ट रीड। मतलब वो चैप्टर आपको छोड़ना ही नहीं है। तो ऐसे मैंने कुछ टॉपिक पॉलिटी के लिए बताया है, कुछ टॉपिक हिस्ट्री के लिए बताया है, कुछ टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए बताया है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ज्योग्राफी। तो ये जो मैं एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये लास्ट 11 ईयर्स का जो क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, उसको नजर रखते हुए आपका प्रिपरेशन 2026 के लिए कैसा होना चाहिए उसको लेकर के बना रहा हूं। सो इफ यू आर न्यू हियर, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन जो है आप तक पहले पहुंचे। सो विल स्टार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी। तो अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ये सब्जेक्ट जो है, अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो तो ना केवल आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बल्कि आपका मेंस एग्जामिनेशन भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बिकॉज 2019 से लेकर के आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस ज्योग्राफी में आ रहे हैं, पहले 8, 10, 12 क्वेश्चन तक आते थे, बट 2020 के बाद हमें ये देखने मिला है कि एटलीस्ट कम से कम जो है 12 क्वेश्चन से ज्यादा पूछा जा रहा है। 2023 में जो है 14 क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन पूछा गया था, और 2025 में भी 12 क्वेश्चन पूछा गया, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर 10 क्वेश्चन भी आप इसका सॉल्व कर देते हो, ठीक है, वो 10 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर देते हो तो आपका 20 मार्क पक्का हो जाता है। और यूपीएससी का कट ऑफ क्या है? 75 to 100, ये रेंज में रहता है। टू बी मोर प्रिसाइज, आप 100 से ऊपर कुछ भी लेके आओगे या 96 से ऊपर कुछ भी लेके आओगे तो आप एक सेफ जोन में हो। और मेरा मानना यह है कि जैसे ही आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर कंप्लीट करके आते हो, आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि 15 दिन बाद जब रिजल्ट आएगा तब मैं क्लियर करूंगा, बल्कि जब पेपर देके जस्ट आप आ रहे हो घर में, आप मॉडल आंसर से अपना जो है टैली करते हो, तो आपको अगर 105, 106 नंबर आ रहा है तो आपको फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नाउ यू कैन सिट, रिलैक्स एंड यू कैन स्टडी। तो ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। और ये करने के लिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 4 बुक पढ़ना है, आपको केवल जो है ज्योग्राफी के लिए 2 ही बुक पढ़ना है। सबसे पहला जो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज मस्ट। मतलब आप मेरे वीडियोस उठा करके देखेंगे, लास्ट ऑलमोस्ट मैंने 40 वीडियो बनाए, उस 40 वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी जो है कुछ सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली टाइम कंस्टेंट को देख करके। तो एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो सबसे पहला आपका एक बेसिक फाउंडेशन बनाएगा। इट विल मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। और वहां से आप एक बुक जो है जीसी लियोन का पढ़ोगे, वो भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, जो टॉपिक्स आपको करने हैं। और पूरे 11 साल का पेपर छानने के बाद, तकरीबन 2 से 3 दिन का एनालिसिस करने के बाद आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट 20 डेज में या 30 डेज में, या ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट अगर आपको परेशान कर रहा है या आपको जानना है कि क्या पढ़ाई करना है, तो इससे ज्यादा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाता है? देखो, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपको कभी ये नहीं पूछेगा कि आप जो है वेस्टर्न घाट्स को कहाँ है आइडेंटिफाई करो, या जो है हिमालयन माउंटेन्स कहाँ पे है उसको आइडेंटिफाई करो। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कभी एक्सपेक्ट मत करो। लाइक अरेबियन सी, वो आपको ये पूछेंगे कि अरेबियन सी में ज्यादा साइक्लोन क्यों नहीं होता जबकि बे ऑफ बंगाल में होता है। वो आपको पूछेंगे कि जो विंडवर्ड साइड है हिमालयास का, या जो विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स का, वहां पे ज्यादा बारिश क्यों होता है और ईस्टर्न घाट ड्राई क्यों है। वो आपको पूछेंगे कि अगर ओशन में सैलिनिटी बढ़ता है तो उसका डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, बहुत ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसका आसानी से आप मतलब आंसर कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आप अगर खाली मगअप करते रहेंगे तो आप मगअप करते रह जाओगे, और आपका ज्योग्राफी जो कि एक बहुत आसान सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपका जीत जो है निश्चित कर सकता है। बट अगर आप उसे ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपका मतलब आप एक तरीके से अपना अटेम्प्ट को रिस्क कर रहे हो। और अगर आपका ये ऑप्शनल है तो आपको डेफिनेटली पढ़ना है, राइट। और ऑप्शनल नहीं भी है तो भी जीएस पेपर 1 को नजर रखते हुए आपको इस सब्जेक्ट को आप साइड में नहीं रख सकते हो। तो सबसे पहला यूपीएससी 2026 में एटलीस्ट देखना कि 10 to 12 क्वेश्चंस फिर ज्योग्राफी का रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज को एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर खुद लीड कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज इज नथिंग बट रिलेटेड विद ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। तो अगले साल का जो एग्जाम होगा उसमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। इट माइट बी रिलेटेड विद करंट अफेयर्स, इट माइट बी रिलेटेड विद द बेसिक सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया है। तो सबसे पहला जो बुक लिस्ट मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए।
एनसीईआरटी का 2 बुक आता है 11th का, 2 बुक आता है 12th का, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जीसी लियोंग के 16 चैप्टर्स है वो आपको पढ़ना है। तो कौन से चैप्टर्स हैं, कैसे पढ़ना है, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहला ये याद रखो कि यू शुड बी ऑलवेज फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको कॉज एंड इफेक्ट लॉजिक को फॉलो करना है। जैसे हाउ प्रेशर बेल्ट इन्फ्लुएंस मानसून, हाउ हिमालयास अफेक्ट क्लाइमेट एंड रिवर सिस्टम, हाउ प्लेट टेक्टोनिक्स फॉर्म इंडियन लैंडफॉर्म। मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो कॉन्सेप्ट को हटा करके आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये बात मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। तो अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पे जाइए, कोचिंग के सर से पूछिए, कैसे भी कीजिए, बट एटलीस्ट मैं जो टॉपिक आपको बता रहा हूं वो टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। अगर आप ये करते हो, मैं आपको पूरा गारंटी देता हूं कि आपका यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी का आप सही करके आओगे और आपका चांसेस बहुत बढ़ जाएगा क्लियर करने का। और इसके लिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो क्वेश्चनरीज है, जगह इंपॉर्टेंट एरियाज है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप बस बने रहिए और अपना इनपुट देते रहिए। रिजल्ट विल कम, रिजल्ट आएगा, आज नहीं तो कल डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आप सही स्ट्रैटेजी को एक बार फॉलो करके देखो। सो हमेशा याद रखो कि यू हैव टू मेक इंडिया सेंट्रिक एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। देखो प्लेट टेक्टोनिक, हिमालयास, वेस्टर्न घाट, रिफ्ट वैली, क्लाइमेटोलॉजी, मॉनसून, जेट स्ट्रीम, एल नीनो, ठीक है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ओशनोग्राफी, इंडियन ओशन करंट, साइक्लोन, ये जियोमॉर्फोलॉजी, पेनिनसुलर प्लेट्यू, एलुवियल प्लेन, अर्थक्वेक। मतलब आपका ऐसा होना चाहिए पढ़ाई ज्योग्राफी में कि आप जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो, मान लो आप पढ़ रहे हो ओशन करंट, सो यू शुड बी विजुअलाइजिंग कि कोल्ड करंट कहाँ पे आता है, वार्म करंट कहाँ पे आता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का क्या वैल्यू रहेगा, वहां पे फेनोमिना क्या होता है, ज्योग्राफिकल फेनोमिना। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन हो गया हो, इक्वेटर हो गया हो, टेम्परेट रीजन हो गया हो, वहां का ओशन सलाइन क्यों है, यहाँ पे ओशन में इतनी सलाइनिटी ज्यादा क्यों नहीं है। तो इट्स ऑलवेज कॉज एंड इफेक्ट। मतलब वो ये नहीं देखना चाहता है कि आप बस लोकेशन को मार्क करो, माउंटेन्स कौन सा है, वहां पे आपको इनपुट देना पड़ेगा। मतलब वो भी मैं आपको बताऊंगा। लोकेशन, प्लेसेस इन न्यूज, वो डेफिनेटली आपको वहां पे हार्डवर्क करना है, आपको पता होना चाहिए। मैप को हर रोज 5 मिनट देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, बट ये सारी चीजें जो है आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर करना है, ठीक है। जैसे कि देखो मैप बेस्ड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिवर्स हो गया हो, देयर ओरिजिन, फ्लो, ट्रिब्यूटरीज, पासेस, माउंटेन रेंजेस, बॉर्डर। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि कितने सारे क्वेश्चंस जो है यूपीएससी 2016 से डायरेक्टली पूछ रहा है। हम ये कहते रहते हैं कि यूपीएससी में बेसिकली जो है क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। देखो क्वेश्चन तो कभी रिपीट नहीं होने वाला, मतलब ये तो बहुत रेयर होता है कि उसने क्वेश्चन रिपीट कर लिया हो, बट वो हिंट देता है यूपीएससी। हिंट ऐसे देता है कि हर साल 2016 से पीवाईक्यूज में आप देख रहे होंगे कि प्लेसेस इन न्यूज या रिवर उसके ट्रिब्यूटरीज या वेटलैंड और वो कौन से स्टेट में है, या माउंटेन पासेस और वो कौन से एरिया में है, बॉर्डर्स, रिवर, उनकी ओरिजिन्स, कितने क्वेश्चंस आए हैं। और हम ये कहते रहते हैं कि यूपीएससी का कोई पैटर्न नहीं। यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको पता है कि ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हर साल एटलीस्ट मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से आता है मिनिमम, ठीक है। ऐसा बहुत कम टाइम हुआ है 2016 और 2018 में जब 8 क्वेश्चंस आए हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको जो है 10 से ऊपर ही देखने मिलेगा। अब ये सोच के देख लीजिए कि आपका कट ऑफ अगर मान लो 89 या 90 है और आपने 10 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का, ये 16 चैप्टर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से कर लिया, तो कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको मिनिमल टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिले। और ये मैं मेरे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ाई के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी की कैसे पढ़ना है, बट ये जो स्ट्रैटेजी है इट इज बैक बाय रिसर्च, इट इज बैक बाय डेटा, जो कि आपको पूरा वीडियो में देखने मिलेगा। अगेन रिसोर्सेस को लेकर के आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है 2021 से जो है रिसोर्सेस को लेकर बहुत क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। मतलब आपका जो रेयर अर्थ एलिमेंट है या जो कोल है, मैग्नीशियम है, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रिसोर्सेस रिलेटेड आपको पूछा जा रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। नाउ इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेजेस, मतलब ये तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि आज देखो आज ज्योग्राफी बस ज्योग्राफी नहीं है, वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वो जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है।
जैसे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, जो कि एक करंट अफेयर से उठा करके आपको पूछा गया है। जो आपने ग्लोबल ओशन कॉन्फ्रेंस या कमीशन उसका क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी इसी से इंस्पायर होकर के पूछा है। तो आजकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो तो आपको ये फायदा मेंस में आएगा कि आप उसको लिंक करके पढ़ रहे हो इकोनॉमी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, करंट अफेयर के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो सॉइल पे कितना क्वेश्चन आया है, ब्लैक सॉइल पे आया हुआ है, पीटलैंड पे आया हुआ है, मार्शलैंड पे आया हुआ है, मैंग्रोव्स पे आया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो कि इकोसिस्टम के टाइप्स, वेजिटेशन, हर साल इधर से क्वेश्चन आता है। इकोसिस्टम के टाइप से, वेजिटेशन से एक क्वेश्चन मिनिमम रहता है, राइट। उसके बाद इकोनॉमी, रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो मैं बता के थक जाता हूं कि इतने क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से हर साल यूपीएससी एग्रीकल्चर से 2 क्वेश्चंस मिनिमम पूछता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि कभी कभार कोई क्रॉप्स का पूछ गया, कभी कभार जो है एग्रीकल्चर का कोई डेटा जो है उन्होंने आपको डाल के दे दिया। तो ये सब जो है मेहनत करना है तो यहाँ पे करो। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिलेबस जो है बहुत छोटा बना करके दूंगा। पढ़ाई तो आपको तब भी जो है मेरे ख्याल से 19-20 का फर्क होने वाला है। मतलब पढ़ाई अगर आप वहां पे मान लो 30 चैप्टर में जान लगा रहे होंगे और पूरा आप डेडिकेशन दे रहे होंगे, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 30 चैप्टर पे नहीं करना है, बल्कि आपको 18 to 20 चैप्टर्स पे फोकस करना है जो इंपॉर्टेंट है। बट उस पे फोकस करना है तो जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है वो एक्स्ट्रा टाइम में आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करोगे, आप एक्स्ट्रा टाइम में रिविजन करोगे, आप एक्स्ट्रा टाइम में अपने कॉन्सेप्ट को और पक्का करोगे। जैसे कि वीडियोस देख करके या क्लास लगा रहे हो तो क्लासेस में, तो पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू गिव यू अ डायरेक्शन। और वहां पे आपको हार्डवर्क ही करना है। मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बता सकता हूँ। हार्डवर्क के बिना ये एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला। आपको दिन के 7 से 8 घंटा बैठना है। और अभी तो नवंबर चल रहा है, थोड़े टाइम में कैसा ये साल निकल गया कुछ पता नहीं चला। थोड़े टाइम में जो है दिसंबर आ जाएगा, और एक बार दिसंबर आ गया ना, तो दिसंबर से लेकर के आपका मई कब होता है ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप सोचते बैठ जाओगे कि मैं मेहनत कर लिया, न मैंने टेस्ट सीरीज दी है, न मैंने आंसर राइटिंग की है, एथिक्स खोल के नहीं देखा, ऑप्शनल कंप्लीट नहीं है, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। सो आई डोंट वांट यू टू गेट डिमोटिवेटेड। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको जो है एक डायरेक्शन दूं, उस डायरेक्शन में आप हार्डवर्क करो। ये 20 चैप्टर जो बताऊंगा वो 20 चैप्टर को आप 15 बार रिवीजन करो, उस 20 चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, मैपिंग की प्रैक्टिस करो। ये सब करने, देखो नागालैंड का जो क्वेश्चन आया था, सदर्न मोस्ट या ईस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूछा था, क्या क्वेश्चन था वो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि दिल्ली से एक स्ट्रेट लाइन मारोगे, 2018 में आया था शायद, तो कहाँ पे वो, मतलब कौन से इसको टच करेगा, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, बहुत सारा, वो भी इजी सवाल था। तो ऐसे सवाल यूपीएससी पूछता है, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि आप जब किसी चीज को पढ़ते हो तो आप अपना दिमाग कितना लगाते हो। क्योंकि वहां पे एक बार आईएएस बनके जब आप कोई डिस्ट्रिक्ट में जाओगे या आईपीएस बनकर के कोई केस सॉल्व करोगे, तो यू हैव टू रीड बिटवीन लाइन्स। So if you want to read between lines, if you want to develop that sort of aptitude and awareness, तो वो आपको प्रिपरेशन से ही करना है, और जो करते हैं वही आईएएस बनते हैं। जैसे कि देखो, इफ ओशन सैलिनिटी राइजेस व्हाट हैपन टू डेंसिटी एंड करंट, इफ एल नीनो ओकर व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। देखो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में भी और मेंस में भी। और डिफिकल्ट कब से लगने लगा है पता है ज्योग्राफी, जब से वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन का सवाल पूछ रहे हैं। तो जब से स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला सवाल आ रहा है, तब से जो है ज्योग्राफी और मुश्किल हो गया है। तो उसको आसान करने के लिए जो है आप रिवाइज करिए, आप प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। स्मार्ट अप्रोच में और एक हार्डवर्क करने वाले रेगुलर एस्पेक्ट में फर्क इतना ही होता है कि वो मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक स्मार्ट अप्रोच वाले का सिलेक्शन इसलिए होता है, और आप 12 घंटे पढ़ने के बाद भी आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप जो है जिस पे फोकस करना चाहिए उस पे फोकस नहीं कर रहे, आप सबको इक्वली देखने जा रहे हो। मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, एक दिन मान लो एक 3 बॉलर है, तीनों बॉलर में आप सभी को इक्वली रिस्पेक्ट देने जाओगे, सबको इक्वली रिस्पेक्ट देने जाओगे, तो आप रन किस पे बनाओगे, किसको रन बनाओगे। आप देखोगे कि उस दिन कौन सा एक बॉलर है जो अपने रिदम में नहीं है, तो उसको नहीं छोड़ना है। आप देखोगे कौन रिदम में है, तो आप जो है उसको थोड़ा संभल करके खेलोगे। तो वही पैटर्न है यहाँ पे भी, जिंदगी का भी रूल यही है कि आपको समझ आना चाहिए, आपको जो है आइडिया मिलना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट पे मैंने जो है 10 घंटा देना है, कौन से सब्जेक्ट को मैंने 2 घंटा देना है, किस टॉपिक को मुझे ज्यादा रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक पे जो है हाई प्रायोरिटी पे रखना है। ये आइडिया एक स्मार्ट अप्रोच वाले पे रहता है। इंजीनियर्स क्यों क्लियर कर रहे हैं एग्जामिनेशन, आईआईटी के बच्चे, एनआईटी के बच्चे क्यों क्लियर कर रहे हैं एग्जामिनेशन, वो क्लियर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका सोच ऐसा रहता है। और एक रेगुलर जो एस्पिरेंट रहता है, तो वो एस्पिरेंट क्या करता है कि सब कुछ पूरा बुक पढ़ के जाएगा, और आता क्या है, कुछ भी नहीं। सो वो मत करो, इसलिए मैं आपको स्मार्ट अप्रोच देख रहा हूँ। सो इफ यू फील कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है, तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप तक पहुंचे और एक स्मार्ट अप्रोच के साथ आप इस प्रिपरेशन को अच्छे से क्लियर करें।